टेस्ट होता है जिसको हम लोग इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे करते हैं। इसका नाम है DMIT। कौन कौन इस नाम से परिचित है पहले से? 1 2 3 4 इतना ही परिचित हो पूरा उठाने का, 4 लोग परिचित हैं। इसके अलावा कोई और जानता है इस बारे में? करवाया आपने वो अपना? नहीं करवाया। क्या जानते थे इसके बारे में? 2 शब्द बोल पाए कोई? आप बोलो। टीचर कर स्टैंड अप जल्दी से। यहाँ तो बिल्कुल फुर्तीले बच्चे होने चाहिए। इस बारे में क्या क्या पता है आपको? क्लैपिंग करके एक उत्साह तो बढ़ा सकते हो। बोलो। आपको सुनाई पड़ रहा? नहीं सुनाई पड़ रहा? यस सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ रहा? तेज बोलो, वॉल्यूम तेज करो। इसीलिए सर यहाँ पे माइक रखते हैं सर। अब मैं समझ पाया। थोड़ा तेज बोले मुझे। बहुत बढ़िया। एक बार जो तालियों के साथ में बताइए। इससे पता चल जाता है कि आपके अंदर वो टैलेंट कौन सा छुपा हुआ है। और ये पूरी की पूरी साइंटिफिक टेक्निक है। और ये अगले पिछले 100 साल से लगभग 160 देशों में ये टेक्निक यूज की जा रही है। लेकिन हम लोग इंडिया वाले तो थोड़ा सा 100 साल पीछे तो हैं, है ना। फटी जीन्स यहाँ पर अब पहनते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में तो वो पहले से पहनते हैं। माइकल जैक्सन तो वो पहले से पहनता था, लेकिन अब यहाँ चलते चलते 50 साल बाद यहाँ आ गई है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं हैं, लेकिन धीमे धीमे आ जाएंगी। अगर इसका टेस्ट आप लोग करवा लेते हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा और इस कोचिंग के लिए क्या बेनिफिट होगा, वो दोनों बताना तो चाहता हूँ। सुनना चाहते हो? ऐसे नहीं बताऊँगा। सुनना चाहते हो? अभी ठीक है। एनर्जी तो है सर आपके यहाँ बच्चों को। बढ़िया। इसका मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट है। डर्मा मतलब होता है स्किन और ग्राफिक मतलब होता है उसके ऊपर की रेखाएं। अगर वो रेखाओं को हम लोग ये पढ़ा गया और जब हमारे पेट में, जब माँ के पेट में हम लोग होते हैं तो जिस समय हमारा ब्रेन डेवलप होता है उसी टाइम पे हमारे ये फिंगरप्रिंट बनते हैं। तो जिस समय हम माँ के पेट में थे उस समय हमने अपने जीवन को बिताने के लिए क्या क्या हमने अपनी ग्राफिक्स बनाई है इस जीवन काल के अंदर, वो रोल प्ले करने के लिए वो सारी की सारी इसके ऊपर प्रिंटेड होती हैं। इसकी डिकोडिंग की गई और डिकोडिंग करके आप अगर इस टेस्ट को करवाते हो, कहीं से भी करवाओ, इसका सेंटर मैं यहाँ भी खुलवा दूंगा, आप यहाँ से भी करवा सकते हो। आप लोगों ने जहाँ सुना आप वहाँ से भी करवा सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में जान लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो कौन सा फील्ड है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो और वो आपके लिए सूटेबल होगा। मैक्सिमम बच्चे बात की जाए तो लगभग 70% बच्चे जो है वो माता पिता के फोर्स की वजह से या फिर अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना ट्रेड, अपना सब्जेक्ट, अपना जो जॉब करने का या फिर कोचिंग करने का या पढ़ने का जो ट्रेंड होता है वो इसके हिसाब से चुनते हैं। किसके हिसाब से? अपने दोस्त, अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से। करेक्ट है ना सर? राइट। पिताजी ने बोला चाचा की लड़की ने वो SI का एग्जाम पास कर लिया, अब तू भी कर। अब भाई आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है कि नहीं है वो आपको हमने ढूंढा नहीं। हमारे पिताजी ने भी हमें क्या किया, मुझे बना दिया इंजीनियर। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया और वैसे भी इंजीनियर अगर इंजीनियर बन जाए तमीज से तो बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई इंजीनियर तमीज से बन नहीं पाया। ठीक है, तो मैंने बीटेक किया, फिर मैंने MBA किया और MBA दिल्ली से कंप्लीट किया और लगभग मैंने 18 साल तक मैंने जॉब किया। 18 साल तक जॉब करते करते मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता था अपनी जॉब के अंदर, लेकिन मैं एक्चुअल में जॉब के लिए था ही नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर की वजह से मैं जॉब करता रहा और मैंने ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब किया जिसके अंदर लोगों का आज भी एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने जब अपना DMIT किया तो पता चला कि मैं एक सेल्स, मार्केटिंग और कैरियर काउंसलिंग का व्यक्ति हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपनी 18 साल पुरानी जॉब को मैंने किनारे करके मैं कैरियर काउंसलिंग में आ गया और आज की डेट में नेशनल मोटिवेटर स्पीकर भी हूँ, आज की डेट में यूट्यूबर भी हूँ और एक संस्था है जिसमें कि मैं ऑलरेडी चेयरमैन हूँ ट्रेनिंग विंग का। तो वो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। 5 कंट्री मेरी ट्रेनिंग चलती है। इंडिया के अंदर लगभग 24 स्टेट में मेरी टीम है जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ पे पवन भाई साहब हैं जो बैठे हुए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे साथ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। बोला सर हमारे बच्चों को भी कुछ यहाँ बता दें जिससे कि उनके अंदर भी लाइफ को, स्किल्स को सुधारने में आसान हो जाए, उनको लाइफ को थोड़ा जीना आसान हो जाए। तो जीना आसान हो जाएगा तो आप आराम से लाइफ को अच्छे से मूव ऑन कर सकते हो।
हमने क्या किया कि DMIT का टेस्ट को हमने इतना तेजी से बढ़ाया कि बहुत सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया। अगर आप इसको टेस्ट को करते हो तो इसमें 5-7 को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, सही है ना? बोलिए जी सर, है ना? एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है जिसमें कि आपको, अब ये यहाँ दिमाग से नहीं थी ना, तो शरीर से केवल थी, इसलिए बोलिए जी सर। ये फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पर मशीन दे देंगे, उसमें देना होता है, जिसकी जो सिंगापुर से रिपोर्ट आती है इसकी है, और लगभग 24 घंटे से 48 घंटे लगते हैं। एनालिसिस होती है आपकी फिंगरप्रिंट के अंदर कौन कौन सी कोडिंग है, वो रिकोडिंग होती है, और उसके बाद में 35 पन्नों की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट की काउंसलिंग भी हमारे काउंसलर करते हैं, या मैं करता हूँ, जो भी नेशनल काउंसलर हमारे हैं। आप लोगों के अंदर भी अगर कोई काउंसलिंग वाला बंदा होगा तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे अपने यहाँ काउंसलिंग के लिए। आप कोचिंग करो, तैयारियाँ करो, और साथ में अगर आप काउंसलिंग करते हो तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, जो कि आपकी एक साइड इनकम भी हो जाएगी। घर में बैठ करके आप अगर काउंसलर बनते हो तो काउंसलर को आज डेट में बताओ, आपको लाखों रुपए लोग कमाते हैं काउंसलिंग बन करके। लोगों की सेवाएं करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, और उनके अंदर बोलने की टॉक्टिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इवन आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत ही रोचक है, कि जो यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए भी इसका यूज कर सकती हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता था। ये अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए भी इसका यूज कर सकती है कि उनके अनुकूल कौन सा लड़का उनको सूट करेगा। और ये केवल और केवल आप एक थंब देखकर जान सकते हो, एक अंगूठा देखा। इसके हमारे YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं, आप लोग देख लेना, उससे पता चल जाएगा। अभी अंगूठा मत देखो अपना, अभी आपको पता नहीं चलेगा। हमको अगर आप, अभी मैं एक दो को डेमो भी कर दूंगा। ये अंगूठा से, अंगूठे के ऊपर जो निशान होते हैं उनको अगर आप पढ़ना सीख जाते हो, जो कि मुश्किल से 2 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होती है, अगर आप वो पढ़ना सीख जाते हो तो सामने वाले को आपको जज करना बहुत आसान हो जाता है। कितना बढ़िया रहेगा। अच्छा, लड़का लड़की जब लड़का देखने जाता है, लड़की लड़का देखने जाती है, या लड़का लड़की देखने जाता है, तो 15 मिनट में हम लोग क्या देख पाते हैं? उसके पिछले 25 साल 20 साल की लाइफ के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और चेहरा देख करके हम लोग शादियाँ फिक्स होती हैं। उसके बाद में आज तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उनके साथ में फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट। आपके सामने वाले की पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर आपको पता चल जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इज इट राइट? तो अभी जो है, इससे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हम लोग देंगे। आज हम लोग केवल यहाँ पे इंट्रोडक्टरी करने आए थे। आज कल हमारा कानपुर में कुछ इनोवेशन है, तो वहाँ मैं निकल रहा था, तो यहाँ से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज रुका। इस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर आपके सेंटर खुलवा देंगे। आप इसकी ट्रेनिंग्स लीजिए, अपनी जो भी आप कोचिंग कर रहे हो वो कोचिंग को कंटिन्यू करिए, जो भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी पर पूरा फोकस करिए। यदि आपको वो रिपोर्ट बताती है कि आपको इस वाली स्किल्स के हिसाब से आपको इस वाले फील्ड में जाना चाहिए, आपको टीचिंग के जॉब में जाना चाहिए, तो आप टीचिंग के जॉब में पूरा 100% फोकस कर दें। यदि आपको उसमें बताता है कि आप टीचिंग में ना जाकर के आप जो है प्लेयर अच्छा बन सकते हैं, तो अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये कोचिंग कर लीजिएगा। नहीं सर बोलेंगे तो हमारे यहाँ बच्चे भगवान हो गए। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपना कोचिंग कर लीजिएगा, लेकिन जो उसमें प्रतिभा दिखाई जाती है ना, वो 100% ट्रू है। एक नहीं, लाखों रिपोर्टें की जा चुकी हैं और एक भी रिपोर्ट फेल नहीं हुई है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो वो एक कांस्य पदक लेकर के आते हैं, जिसको राष्ट्रपति भी जाकर रिसीव करता है एयरपोर्ट से। और रशिया में कितने कितने कांस्य पदक की तो कोई बात ही नहीं करता, वहाँ पर तो पता है 200 स्वर्ण पदक है ना, ऐसे होता है ना। चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, यूएस में, वहाँ पर वो सब लोग इसका यूज़ करते हैं कि वो जो बच्चा, जो लोग जा रहा है इसमें खेलने के लिए, वो इसके लायक है भी या नहीं है। तो टैलेंट पता कर लो, तो आपको अपनी प्रतिभा पता है तो बड़े आसानी से आप उसके अंदर अच्छा प्ले कर जाओगे। तुम्हारे सुनने की स्किल्स कितनी है, तुम्हारी देखने की स्किल्स कितनी है, आपको याद कैसे ज़्यादा हो सकता है, आपको सुनकर याद होगा या देख के याद होगा या फिर लिख के याद होगा, करके याद होगा। अगर जो लोगों का काइनेस्थेटिक होता है, यानी कि करके सीखने की क्षमता होती है, उनकी अगर ट्यूशन लगा दोगे तो उनके नंबर कम आ जाएंगे। और जिन लोगों को सुनने की क्षमता अच्छी है, यानी कि जो लोग लिसनिंग स्किल्स रखते ज़्यादा हैं, वो सब रिपोर्ट में लिख करके आता है। उनको अगर आप पीछे बैठा दोगे तो वो कभी भी आपके यहाँ पर एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे वो क्यों बोलेगा ना, आपकी आवाज़ उसकी कान में नहीं जाएगी, उसकी आवाज़ आएगी, क्योंकि उनकी हियरिंग स्किल्स बहुत तेज़ है। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से आपके ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जो बच्चे आपके यहाँ पर जिनकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो, उनको आगे बैठाइए, या उनको ऐसी जगह है जहाँ पर खिड़की दरवाजे ना हो। उनकी देखने की स्किल्स अच्छी है, उनको बिल्कुल फ्रंट में बिठाएं।
क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी रिपोर्ट में जान सकते हो। आपके लिए कैरियर कौन सा अच्छा है वो पूरा उसमें लिख के आ जाता है। उसी कैरियर पे अगर आप काम करोगे तो माँ बाप का पैसा बचा सकते हो और अपना समय बचा सकते हो। तो इस टेस्ट को आप लोग अपने माता पिता को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। इसके कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं सर को भी भेज दूंगा। सर से आप लोग वीडियोज़, सर के पास ऑलरेडी वीडियोज़ हैं और ये इतने गहरे आदमी हैं, वीडियो है, लेकिन आप